जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। राज, हमें इन्वेस्टर्स को पब्लिसिटी और मार्केटिंग का प्लान भेजना है टाइमलाइन के साथ। अगर तुम लोगों को जरूरत है तो मैं बहुत सारी पीआर एजेंसीज को जानती हूँ। थैंक यू काव्या। उन सबको मैं भी जानता हूँ। राज रिलैक्स, काव्या सिर्फ हेल्प कर रही है। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल। अब एक बात बताओ यार, तुम इस घर से दूर कैसे रह सकती हो? कॉमन सेंस की वजह से। नहीं मतलब क्या है, यहाँ पे वो छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं ना, इसलिए। तुम्हें इन सब की, इस घर की और अपने बच्चों की बहुत याद आती होगी ना? मैं तो कहती हूँ तुम दोनों और जीके यहीं पे शिफ्ट हो जाओ। सिर्फ काका को ही क्यों? अरे उन्हें कहो कि पूरे मोहल्ले वालों को लेकर यहीं शिफ्ट हो जाएं। आफ्टर ऑल ये घर थोड़ी है, ये तो धर्मशाला है। काव्या रिलैक्स, मैंने ऐसा कब कहा है? मैं बस ये कह रही हूँ कि इस घर के सारे लोग बहुत ही प्यारे हैं। इसने घर का अभी असली रूप देखा नहीं ना। मेरा बस चलता ना तो मैं तो यहीं रह जाती। चलो ऑफिस चलते हैं, फिर वहां से घर चलेंगे क्योंकि न्यू ईयर पार्टी। मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करती। ये बात भाई को अच्छे से पता है। मुक्कू, वैसे भी वक्त बहुत हो गया है, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? थोड़ा काम वाम कर लेते हैं। लेट्स गो, चलो। तो स्वीटी कहाँ है? मम्मी वो आज जल्दी स्कूल चली गई। हाँ। हम भी निकलते हैं। हाँ हाँ, आज मुझे भी ऑफिस जल्दी जाना है। तो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ। तो चलिए सब साथ में ही चलते हैं। बाय। लेट्स गो, लेट्स गो। रुको, कुछ बात करनी। चलो, इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ आज ही। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो उसका कान पकड़ के उसे डांटते हुए घर पर लेकर जाओ। थोड़ा सब्र करो, ले जाऊंगी। एक बात और, तुम और मैं दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि वनराज को अगर किसी की कमजोरी पता चल जाए ना, तो वो उसका फायदा उठाए बिना नहीं रहता है। और वी को पता चल गया है कि मालविका अनुज की कमजोरी है और मालविका कपाड़िया एम्पायर की मालकिन भी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इसे अपने फायदे के लिए और तुम्हारे और अनुज के नुकसान के लिए इस्तेमाल करें। मिश्र शाह ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लोग बदल जाते हैं काव्या। वी जैसे लोग ना कभी नहीं बदलते। अरे किसी पे इतना भी शक मत करो कि वो बदलना तो दूर, बदलने की कोशिश करना तक बंद कर दे। जब तुम बदल गई, मैं बदल गई, तो मिश्र शाह क्यों नहीं बदल सकते हो? तो तुम चाहती हो कि मैं वी पे भरोसा करूं? हाँ। तुम वी की गारंटी लोगी? बोलो। मिश्र शाह तुम्हारे पति है, कोई मिक्सर ग्राइंडर नहीं है जो गारंटी के साथ आए हो। अरे पति की, इंसान की गारंटी नहीं होती, भरोसा होता है। भरोसा टूट भी सकता है। अगर टूटा तो क्या? तो आज मैं उनके साथ खड़ी हूँ, तब उनके सामने खड़ी रहूंगी। तुम पे भरोसा कर रही हूँ अनुपमा, लेकिन तुम्हारी और वी की जो ये न्यू फाउंड फ्रेंडशिप है ना, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगी। क्योंकि अनुज, उसकी बहन, वी, पैसा, पावर, पोजीशन, ये सब है ही ऐसा कॉम्बिनेशन जो आज नहीं तो कल अनुज और वनराज को एक दूसरे के आमने सामने ले ही आएगा। और मैं जानती हूँ कि अगर ऐसा हुआ ना, अगर वी ने अनुज पे वार किया ना, तो तुम अनुज के आगे खड़ी मिलोगी। वॉर नहीं होगी, लेकिन लड़ने वाले वही पुराने दो, वनराज शाह वर्सेस अनुपमा।
चलती हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जता रही हो कि तुम ऑफिस में जाके काम करती हो और मैं घर पे बैठी रहती हूँ। घर का काम ऑफिस के काम से छोटा या कम नहीं होता, और ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। काम कम या ज्यादा हो सकता है, ऊंचा नीचा नहीं। और गृहिणी होना तो दुनिया का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। और औरत अगर खुद इस जिम्मेदारी का सम्मान नहीं करेगी तो कौन करेगा, क्यों करेगा? इसलिए औरत को चाहिए कि वो हाथ में चाहे फाइल पकड़े या फिर कड़ची पकड़े, गर्व से। वैसे नया साल आ ही गया है, कहते हैं नए साल पे कुछ नया लेना चाहिए। मैं सोच रही थी कि मैं नए सैंडल्स ले रही हूँ। मैं नए सोच की बात कर रही थी, पर तुम चप्पल में खुश हो तो जय श्री कृष्ण। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मालविका, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है। नए साल की शुरुआत नई जीत के साथ होगी। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा मालविका है। वो एक्चुअली आज हमारा इन्वेस्टर्स के साथ प्रेजेंटेशन है। मालविका थोड़ी नर्वस थी तो बट डोंट वरी, मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस कब काम आएगा। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, एक्चुअली नथिंग। कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट। भाई आर यू रेडी? सब कुछ तुम्हारे हाथ में। मतलब? आज की प्रेजेंटेशन अनुज देगा। मुकू, लेट वरनाज हैंडल इट। बहुत मेहनत की है, he has loads of experience। भाई बात एक्सपीरियंस की नहीं है, इंप्रेशन की है। मुकू, राज आई एम रियली सॉरी, आई नो कि तुम बहुत केपेबल हो, पर यार भाई का नाम है और अगर वो प्रेजेंटेशन देंगे तो कोई भी उनको मना नहीं कर सकता है। फिल्म के पोस्टर पे अगर बड़े स्टार का फेस होता है तो लोग उसे कितना सीरियसली लेते हैं। तो बस बिजनेस में भी यही चलता है। और मेरा भाई वो तो है ही सुपरस्टार। और अनुपमा? इंक्लूसिविटी लगना चाहिए ना कि हमारी कंपनी में मेल और फीमेल का रेशियो बिल्कुल बराबर का है। जेंडर इक्वालिटी, यू नो। आई होप यू डोंट माइंड। नो नो, नॉट एट ऑल। ओके गाइस, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। समर, पाकी तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाली है। वहाँ नहीं तो फिर ये थाली पीट के ढिंडोरा क्यों पीट रही है? अरे लीला, इसे कोई अनाउंसमेंट करना है। थैंक यू बापूजी। ओके गाइस, तो मैं है ना एक न्यू ईयर पार्टी प्लान कर रही हूँ और ऐसी पार्टी इस घर में पहले कभी नहीं हुई होगी। There'll be music, there'll be games, there'll be fun, there'll be dancing, there'll be food। हमारी हर पार्टी तो ऐसी होती है। हम तो हमेशा करते हैं, लेकिन अपनी स्टाइल से। पर इस बार हम काव्या की स्टाइल से करेंगे। सिंपल होगा, but with lots of fun। हाँ, काव्या ने अगर पार्टी प्लान की है तो जरूर कुछ नया होगा। हाँ बापूजी। काव्या, पर प्लीज गेम्स ना नए रखना। मैं अंताक्षरी खेल खेल के तंग आ गई हूँ। तुम देखना पाखी, इस बार ना सब कुछ नया होगा।
मैं तैयारियां करके आती हूँ। ओके बाय। इस नए साल मैं वी को फिर से जीत के रहूंगी। हमारी बेटी तो उड़ने लगी, लेकिन बहू उड़ना भूल गए। ये मैदे की कटोरी ना लड़ते लड़ाती अच्छी लगती है, ऐसी बेचारी सी अच्छी नहीं लगती है। बा लड़ते लड़ाते तो कोई भी नहीं अच्छा लगता। बढ़िया, काव्या में वो स्पंग था, वो बात थी। कान्हा जी ने चाहा तो फिर इस साल काव्या पहले जैसी बन जाएगी। कोई हमारे घर में दुखी होता है तो हम सब भूल जाते हैं कि उसने क्या क्या किया है। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि काव्या दुखी रहे, पर मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि काव्या पहली जैसी बन जाए। आई जस्ट होप कि वो अच्छी बन जाए। ठाकुर जी से इतनी भी उम्मीद मत रखना। ये मैदे की कटोरी फिर से हंसने लगे ना तो भी बस है। आई एम श्योर इस न्यू ईयर पार्टी से ना नई शुरुआत होगी। न्यू ईयर पार्टी में मम्मी, अनुज, जीके और मालविका भी होंगी क्या? ऑफ कोर्स होंगे। एक केक मुक्कू की पसंद का लाना। केक मैं बना लूंगी बा। आफ्टर ऑल वी आर सोल सिस्टर्स। मालविका है तो बहुत स्वीट, पर थोड़ी वियर्ड है। आई जस्ट होप उसके होने से न्यू ईयर पार्टी में कोई प्रॉब्लम ना आए। भाई थैंक यू so much, thank you। वेलकम। पर मैंने ऐसा खास क्या कर दिया? मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन दी है, रेगुलर स्टफ। मैं प्रेजेंटेशन के लिए थैंक यू नहीं बोल रही हूँ। देन प्रेजेंटेशन बोलते वक्त जो आपने शायरी नहीं बोली इसलिए थैंक यू बोल रही हूँ। सॉरी। थैंक यू so much। तुम दोनों के वजह से इन्वेस्टर ने हाँ बोल दिया है। ऑसम, फैंटास्टिक मुकू, फैंटास्टिक। मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? हाँ? तुम वो जो लेकर आई हो ना, क्या? चलिए बताइए वो क्या है जो अनुपमा के साथ हर वक्त आता है? तुम्हारा भाई। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, लेकिन मैं अपने भाई की बात नहीं कर रही, मैं तो इनकी बात कर रही थी। हाँ? अनुपमा के शुभ चरण। यू आर ट्रूली बिजनेस की लक्ष्मी। मुकू, दरअसल वो घर की लक्ष्मी होता है, डम्बो। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि घर की लक्ष्मी होती है, पर अगर मैं घर की लक्ष्मी बोलती तो तुम दोनों ऑकवर्ड हो जाते और फिर वो रोमांटिक लुक्स देना शुरू कर देते। Exactly like this। अरे बंद क्यों किया? कंटिन्यू। ओके सॉरी। राज, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया। इट्स एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बात एक ही थी, पर क्योंकि वो बात अनुज ने कही इसलिए उसका वजन ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अनुज खुद इतना बड़ा बिजनेसमैन है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब तक मैं मिस्टर कपाड़िया जैसा बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन जाता तब तक मेरे पास अंडरस्टैंडिंग के सिवा ऑप्शन ही क्या है। You are a funny man। ये काव्या ने ग्रुप बनाया और सबको ऐड करा। नींद सपनों के साथ, पार्टी अपनों के साथ। सॉरी अनुज जी, आपको इतनी बुरी पोएट्री सुननी पड़ी। इस 31 को शाम 8 बजे से जॉइन अस फॉर द न्यू ईयर्स पार्टी एट शाह हाउस। काव्या न्यू ईयर की पार्टी थ्रो कर रही है। मालविका, तुम नहीं आना चाहती तो नो स्ट्रेस। हाँ, मैं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। चलो राज। नंदू, मैंने न्यू ईयर पार्टी प्लान की है, तू भी चल के मेरी हेल्प कर देना प्लीज। वैसे तो क्रिसमस के बाद से है कहाँ, तुझे देखा ही नहीं। बस थोड़ा काम था माँ से, और कुछ नहीं। काव्या तुम्हारी मासी है नंदू,
गिव हर अ चांस। अच्छा, आप न्यूयॉर्क की पार्टी प्लान कर रही है तो आपके और अंकल के बीच सब ठीक हो गया? अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमारे बीच में कभी भी कुछ ठीक था ही नहीं। वी हमेशा मुझसे नाराज रहता है। ठीक है, मैंने गलती की, मैंने माफी मांगी, और क्या करूं? पूरी फैमिली ने मुझे माफ कर दिया नंदू, लेकिन वी ने नहीं किया। और अब इस मालविका के आने के बाद तो मुझे लगता है कि मेरे चांसेस और भी कम है। हाँ गॉड, मैं क्या करूं नंदू, मैं क्या करूं? जब फैमिली में कोई डिस्कशन होता है ना तो मैं उसका पार्ट भी नहीं होती हूँ, बस अकेले खड़े हुए कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। और वही अनुपमा तो घर से दूर रह के भी घर का हिस्सा है। मैंने 2 बार प्यार किया, 2 बार शादी की, लेकिन दोनों बार मुझे खुशी नहीं मिली। मैं दुनिया की अकेली वाइफ हूँ, अकेली बहू हूँ, जो जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी बिल्कुल अकेली रहती है। डोंट वरी मासी, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ देखो, मैं तो गलती कर चुकी हूँ नंदू, अब तुम सोच लो कि तुम्हें मेरी गलती से कुछ सीखना है, क्या तुम्हें भी वही गलती दोहरानी है? बड़ा आदमी वनराज शाह, तुझे भी अब बड़ा आदमी बनना है, हर कीमत पे। मेरी माँ कहती थी कि जो आप नए साल पे करते हैं पूरे साल वही करते हैं। मैं न्यू ईयर तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, पर नहीं कर पाऊंगा। मुक्कू पार्टी में जाएगी नहीं और मुक्कू को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। खैर, मेरी वजह से अपनी पार्टी मत खराब करना। तुम्हारे घर वाले होंगे, आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए, वहां जाके एंजॉय करो। मैं अगर मुक्कू को मनाने की कोशिश करूं तो? मुक्कू मानेगी नहीं। पिछले कुछ सालों से वो किसी भी न्यू ईयर पार्टी में नहीं जाती है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, पर इतना जरूर पता है कि पिछले कई सालों से मुक्कू के लिए नया साल सिर्फ कैलेंडर में आया है, जिंदगी में नहीं। पर कान्हा जी ने अगर चाहा तो ये नया साल उसकी जिंदगी में भी आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस नए साल पर मुक्कू मुस्कुराए, हंसे, खिलखिलाए, खुश रहे, क्योंकि जो नए साल पे करते हैं वही साल भर करते हैं। पर अनु, तुम्हें क्या लगता है, तुम मुक्कू को मना लोगी? कोशिश तो पूरी करूंगी, मुक्कू के लिए, आपके लिए भी। देखो नंदू, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भड़का रही हूँ। मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। उस घर में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। रोज झगड़े, रोज लड़ाइयाँ, और अब तो अनुपमा भी नहीं रहती है वहां पर। अब कहना क्या चाहती है मासी? तोशु और किंजल के रिश्ते की बैंड बज गई। मेरे और वी का रिश्ता, हमारा रिश्ता तो डिवोर्स तक पहुंच गया नंदू। और बापूजी और बा के बीच में भी इतनी बड़ी लड़ाई हो गई थी। अब तुम देख लो कि तुम्हें शादी करके उस घर में आना है या नहीं। मेरी मानो तो शादी के बाद तुम और समरना अलग रहना। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे एंगेजमेंट के टाइम पे भी कितना ड्रामा हुआ था। वही चलता रहेगा, रोज रोज वही सब होता रहेगा नंदू। उससे बेटर होगा कि तुम और समर अलग रहो, ताकि शांति से रह सको, खुशी खुशी रह सको। और नंदू, मेरी मानो तो शादी करो ही मत, क्योंकि शादी के पहले ना प्यार रहता है, लेकिन शादी होते ही सब खत्म हो जाता है, प्यार भी खत्म हो जाता है। तुम इस बारे में सोचना, और इस बारे में समर के साथ भी बात करना। अनु, पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आने वाला साल बहुत स्पेशल होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कुछ ऐसा जो मुझे लगा था कि कभी नहीं होगा। अब लगता है कि शायद हो रहा है। मैं चलती हूँ, बहुत काम है। मैं फ्लर्ट कर रहा था और अनु ब्लश कर रही थी। ओ तेरी, मैं फ्लर्ट कर रहा था
और अनु ब्लश कर रही थी। कहीं सच में तो मिरेकल नहीं होने वाला? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।